नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश का मशहूर डकैत मंगेश यादव, जिसे जाबाज पुलिस अफसर डीके शाही की टीम ने एनकाउंटर में मार गिराया, उस डकैत मंगेश यादव का ये घर जरा गौर से देखिए कितना आलीशान बंगला इस डकैत ने करोड़ों की लूट करने के बाद बनाया है। ये इतना बड़ा लुटेरा था कि इसने इतना आलीशान बंगला बनवा लिया योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में। देखिए जरा इन तस्वीरों को। ये वाली तस्वीर भी देखिए, ये भी देखिए, ये भी देखिए, ये तस्वीर भी देखिए और ये सारी तस्वीरें देखिए। अब एक तस्वीर को गौर से देखिएगा। इस पहली तस्वीर को देखिए। मंगेश की एक फोटो है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और एक तख्त पड़ा हुआ है जिस पर ये फोटो रखी हुई है। यानी इनके पास एक टेबल तक नहीं है जिस पे ये तस्वीर रख सकते, जिस पर लोग आकर इसे श्रद्धांजलि दे सकते। एक तख्त लगाया हुआ है। इसके बाद दो कमरे नजर आ रहे हैं। एक तरफ एक कच्चा कमरा है जो कि ठीक से बना भी नहीं है, उस पर एक छप्पर पड़ा हुआ है, पन्नी की छप्पर डाल रखी है। वहीं दूसरी तरफ एक और कमरा है जो कि ईंट से बना है, लेकिन उस पर प्लास्टर तक नहीं है। ऊपर एक टीन पड़ी हुई है और इन दोनों ही कमरों की हालत बेहद बुरी है। जमीन आप देखिए, कच्ची जमीन है। इसके अलावा जरा इस तस्वीर को भी देखिए। ये तस्वीर उसके घर के अंदर की है। एक चूल्हा दिखाई दे रहा है, बमुश्किल कुछ गिने चुने 4-5 बर्तन हैं। एक दूध की कैनिया रखी है, एक पतीली रखी हुई है, एक कढ़ाई रखी हुई है, कुछ डब्बे हैं। उन डब्बों में ठीक से राशन तक नहीं भरा है। एक डब्बा है जिसमें आधा डब्बा सिर्फ राशन भरा है, आधा डब्बा चावल भरे हुए हैं, जबकि एक में चीनी, एक में थोड़ी सी कुछ और चीज़ दिखाई दे रही है भरी हुई है। ऐसे ही आधे आधे डब्बे भरे हुए यहाँ पर रखे हैं। एक बाल्टी रखी हुई है जो कि टूटी फूटी सी बाल्टी है। एक चूल्हा है, एक आप देख सकते हैं बोरी रखी हुई है। इसमें क्या रखा है ये नहीं पता, लेकिन ये बोरी भी बुरी हालत में नज़र आ रही है। वहीं आप देखेंगे तो यहाँ पर एक राशन की बोरी जो सरकार की तरफ से मिलती है वो भी रखी हुई दिखाई दे रही है। इसी तरीके से ये दूसरी तस्वीर है, इस पर भी ज़रा गौर करिए। इस तस्वीर में एक गैस सिलेंडर दिखाई दे रहा है जो कि सरकार की तरफ से शायद इनको मिला होगा। वहीं ये दूसरी तस्वीर है जो कि रिपोर्टर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तस्वीर में दीवार पर 3-4 भगवान की तस्वीरें लगी हुई हैं, जिससे पता चल रहा है कि भैया ये जो मंगेश यादव था ये भी एक हिंदू ही था, एक कट्टर हिंदू था जो कि भगवान की पूजा करता था। इसके अलावा जरा यहाँ पर भी देखिए, एक बक्सा रखा है, बक्से के अंदर कुछ कपड़े भरे हुए हैं, एक चटाई सी दिख रही है और एक सूप रखा हुआ है। इसके अलावा ये वाली तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में जो टीन की छत है उस पर एक पंखा लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि एक करोड़ों का लुटेरा, लेकिन इसने अपने घर पर पंखा लटका रखा है। अब ये पंखे की कीमत कितनी है वो तो मंगेश ही जाने, जो कि करोड़ों लूट कर ले आया था। इसके अलावा घर के बाहर 2 भैंस दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा इस तस्वीर पर भी गौर करिए। इस तस्वीर में मंगेश की मां बेसुध हालत में पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये है दोस्तों मंगेश के घर की हालत। इस तरीके के घर में मंगेश रहा करता था, इस तरीके की उसकी घर की स्थिति थी। इस तस्वीर को देखकर, इन तमाम तस्वीरों को देखकर मंगेश की आर्थिक हालत का अंदाजा आपको लग ही गया होगा। जिसके घर पर सिर छुपाने के लिए एक ढंग की छत तक नहीं बनी हुई थी, जिसकी रसोई में रखे डिब्बों में राशन तक नहीं था, क्या वो 1 लाख का इनामी करोड़ों लूटने वाला डकैत हो सकता है? देखिए जरा इन तस्वीरों को। दोस्तों, जब मंगेश का शव उसके घर, उसके गांव पहुंचा तो वहां मातम पसरा हुआ था। हर तरफ रोना पीटना मचा था। माँ और बहन का रो रो कर बुरा हाल था। परिवार का आरोप है कि रात उसके घर पुलिस आई थी। उस वक्त मंगेश सो रहा था, यहां से उसे अपने साथ लेकर चले गए। परिवार वालों ने मामला जानना चाहा तो फिर टीम ने बताया कि पूछताछ के लिए लेकर जा रहे हैं, बाद में उसे छोड़ देंगे। परिवार वालों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने उनको भी धमकी दी। ये कहा कि अगर तुम इस तरीके का कोई भी विरोध करते हो तो तुम्हें भी मारेंगे। परिवार वालों का कहना है कि मंगेश को तो उसके घर से पहले ही उठा लिया गया था, फिर भगाते हुए उसका एनकाउंटर आखिर कैसे हो गया? उसके पिता एक मामूली ट्रक ड्राइवर हैं। पिता राकेश यादव का कहना है कि कच्चे मकान में रहने वाला उनका परिवार अगर सच में लुटेरा होता तो क्या आज ऐसी स्थिति होती? अगर सच में वो लुटेरा होता तो आज उनके घर की हालत
कुछ और ही होती। उनके घर में भी एसी लगा होता, उनके घर में भी पक्की दीवारें बनी होती, उनके घर पर छप्पर न पड़ा होता, इस तरीके की स्थिति ना होती, आलिशान बेड पड़े होते, इस तरीके की खटिया पर उसकी माँ बेसुध न सो रही होती। परिजनों ने यूपी पुलिस और एसटीएफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंगेश की बहन प्रिंसी यादव का दावा है कि जिस दिन लूट की घटना को अंजाम दिया गया उस दिन मंगेश घर पर ही था। वो उसके साथ स्कूल की फीस जमा करने गई हुई थी। बाद में पता चला कि उसका लूट कांड में नाम आ गया है। रात जब पुलिस आई तो उसने पूरे घर की तलाशी ली। यहाँ उनको कुछ भी नहीं मिला। पुलिस ने तलाश कर लिया लेकिन मिला कुछ भी नहीं। जाते जाते पुलिस की टीम मंगेश और उसका मोबाइल छीनकर ले गई। एनकाउंटर के बाद 2-3 पुलिस वाले घर पर आए। उन्होंने मां से कहा कि आपका बेटा मर गया है, जाकर देख लीजिए, नहीं तो यहां नहीं लेकर आएंगे उसको। प्रिंसी ने यह भी कहा कि वो अगर लूट करता तो हम लोग ऐसे घर में रह रहे होते, हमारे पास भी घर होता, गाड़ी होती, आराम से रहते। सोचिए दोस्तों, देश की जनता का करोड़ों लूटने वाला नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लुटेरे आराम से विदेशों में मौज काट रहे हैं, तो क्या गरीब मंगेश को अधिकारी के बैच में स्टार बढ़ाने के लिए मोहरा बनाया गया? अब इस मामले पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए ये बात कही है कि बीजेपी शासित राज्यों में कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से उठाया है। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन करने की जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बीजेपी रूल ऑफ लॉ पर विश्वास ही नहीं करती। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, कौन जिएगा, कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या फिर पुलिस? राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को बीजेपी सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी, इस ठोको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति है। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवालों के घेरे में हैं। क्या आज तक उनमें से किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई? आखिर कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों? कैमरे के आगे संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है, जब आपकी सरकारें ही उसके खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हैं। उत्तर प्रदेश में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच पर इंसाफ किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने डकैती के एक मामले में पूछताछ के लिए उन्हें उनके घर से उठाया था और 2 दिन बाद उन्हें अवैध हिरासत में लेकर गोली मार दी। अब दोस्तों, इस एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सवालों के घेरे में है, अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार इन एनकाउंटर्स को अपनी उपलब्धि के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार। क्या पुलिस प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा? गुंडे माफियाओं से भी है परेशान। अगर समस्या है तो बताइए। सिस्टम की प्रताड़ना को गुप्त रोग मत बनाइए। जनता का मुकदमा विद प्रज्ञा मिश्रा। अपनी समस्या हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर भेजें। समस्या की गंभीरता के आधार पर आपको उल्टा चश्मा यूसी के स्टूडियो बुलाया जाएगा। उल्टा चश्मा यूसी जनता की भलाई के लिए प्रज्ञा मिश्रा जी द्वारा स्थापित एक चैनल है। हमारे पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन समाज की भलाई का जज्बा असीमित है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आर्थिक सपोर्ट करें और स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, जिससे हम आपका आभार व्यक्त कर सकें और असल में उस आम जनता का मुकदमा लड़ सकें जिसकी कोई नहीं सुनता।